जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 21,391 पदों की सिपाही की बहाली निकली हुई है। लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया में सारा डिटेल हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिया है। आप उन वीडियोज़ को जाके एक एक करके देख लीजिएगा, उसका एक प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी अभी भी डाउट हो रहे हैं छात्रों को, तो उनके कमेंट्स आए हैं। उनके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म भरते समय अभी लिया जाएगा या इसका सर्टिफिकेशन नंबर मांगा जाएगा। तो देखिए, सिपाही भर्ती को लेकर जो भी अप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और उस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको डॉक्यूमेंटेशन का सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी कब? जब आपका फिज़िकल क्लियर हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा, और आपका फिर होगा मेडिकल, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एक ऐसे छात्र हैं जो कि सबसे ज़्यादा छात्र, अगर मैं बोलूँ तो ईबीसी और बीसी कैटेगरी में है। क्योंकि ओबीसी को यहाँ पर बिहार में दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक ईबीसी जो कि BC1 कहलाता है, और एक बीसी यानी कि जो ओबीसी होते हैं, है ना, या BC2 कह लीजिए इनको, है ना। तो ये दो कैटेगरी में इनको बांटा गया। अब इनको लेकर या फिर जो भी छात्र SC ST में हैं उनको लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अभी यहाँ पे EWS कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। EWS कैटेगरी के ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो जरूर बना दूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे क्या और कब लगेगा, तो कब मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कि कब चाहिए, लेकिन क्या क्या लगेगा इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए तो बनवा के रख लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम जब ये डॉक्यूमेंटेशन होता है उस समय से बोलता है कि 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें NCL भी होता है। NCL क्या है इसके लिए भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो ताज़ा अपडेट है आज का ये, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए इसके बारे में सारा डिटेल देते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए सिपाही भर्ती हेतु यहाँ पर एक गाइड बुक। और ये संपूर्ण गाइड बुक जो है आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और समसामयिकी और बिहार जैसे टॉपिक को कवर किया है। यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखलाएँ, और यहाँ पे आपको वन लाइनर भी मिलेगा देखने को, क्वेश्चन जिससे कि आप अभ्यास कर सकते हैं, और MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेगा, और टॉपिक वाइज ये सारे जो है क्वेश्चन आर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से, हिंदी से हो गया, अंग्रेजी से हो गया, गणित से हो गया, समसामयिकी से हो गया यानी करंट अफेयर, और बिहार स्पेशल से भी। क्योंकि हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दिया हुआ है। इसमें 5 प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपको यहाँ पे चैनल पर करवा दूंगा। 5 पेपर करवा दूंगा, है ना, किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए अभी तक इसको। लेकिन इस बार जो है सिलेबस का पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पे 10वीं कक्षा के पास जो भी स्तर रखा गया है, और उसी के एग्जाम पैटर्न पर ये पूरा बुक आपको तैयार करके दिया गया है। ये गाइड बुक जो है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो सकता है आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर। मैं इसका एक झलक दिखला देना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस दिया गया है, और इस सिलेबस को अच्छे से पहले रीड आउट कर लीजिएगा। मैंने वैसे सिलेबस के ऊपर वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उन सिलेबस का टॉपिक भी दिया गया है। तो ये आपके लिए एक सिलेबस गाइड बुक भी है स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पे। और अब नीचे जब आएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ से फिर आपका सूची, विषय सूची दिया गया है ना, कि किस चैप्टर में कौन सा, मतलब हमने यहाँ पे पेज वाइज जो है इसको संग्रहित किया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि हिंदी का अलग से है, गणित का अलग से है। तो ये गाइड बुक आपके लिए बेहतर है। आपको एक साथ जो है ऐसा नहीं कि हौच पौच करके दे दिया गया, एक ही साथ सब कुछ मिक्स करके, नहीं, सबका अलग अलग अध्याय बांटा गया है, सबका अलग अलग चैप्टर और टॉपिक जो है अलग अलग करके दिया गया। अब इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है अपनी परीक्षा देने। यहाँ से आप जो है कम से कम इस 80 से लेकर 90 नंबर की तैयारी बेहतर कर सकते हैं अपनी संपूर्ण सिपाही भर्ती की तैयारी को लेकर। ना कि सिर्फ सिपाही भर्ती, बल्कि मद्य निषेध सिपाही का भी परीक्षा अगर आपका है तो भी उसका यहाँ पे इसकी बुक से तैयारी कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन जो है इस गाइड बुक के साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं, जिसमें कि 20 प्रैक्टिस सेट है, और 2400 से ज़्यादा भी प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपको दिए गए हैं विद द 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकता है दोस्तों। दोनों ही बुक आप घर मंगा लीजिए, घर बैठे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, या फिर आप अपने नज़दीकी रिटेल शॉप से भी जाके इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार सरकार के प्रशासन विभाग की, जहां पर आपको सामान्य प्रशासन विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर आप किसी भी बिहार की परीक्षा को दे रहे हैं, चाहे आप बिहार सिपाही दे रहे हैं या फिर मध्य निषेध सिपाही भर्ती दे रहे हैं, तो आपके पास अगर आप इन कैटेगरी में हैं, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है आपका ईबीसी और एक है आपका ओबीसी। तो ईबीसी आपका BC1 कैटेगरी होता है और ओबीसी जो होता है BC2 कैटेगरी होता है। तो ओबीसी को यहाँ पे दो कैटेगराइज में बांटा गया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन में यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इनकम, जो कि आपके पिता के नाम का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट है ना, चूँकि आप अभी 12th में हैं और ये 12th के आधार पर आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और 10वीं कक्षा पास आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा चीज़ होना चाहिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो ये नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आय चाहिए, है ना, इनकम सर्टिफिकेट। चूँकि जाति वाले छात्रों को यहाँ पे सिर्फ बिहार के छात्रों को ही यहाँ पे क्या होता है, तो उनको बेनिफिट मिलता है उनके कैटेगरी को लेकर। अगर आप महिला छात्रा हैं तो आपको जाति के आधार पर यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार थोड़ा सा ज्यादती कर रहा है बिहार के छात्रों के साथ। लेकिन जाति, आय और निवास जो है आपके पास तीनों होना चाहिए। इसी तीनों के आधार पर इन प्रमाण पत्र पर जो है आपका बनेगा क्या, क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है निर्गत करने के क्रम में पहले आपको जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर भी आपका बन सकता है ना। शपथ पत्र जो है होता है दोस्तों, ये प्रमाण पत्र को ही ये प्रमाणित करता है कि आप किस जाति से हैं, और आप ओबीसी में हैं अगर तो आप BC1 में हैं या BC2 में हैं, ये आपको शपथ पत्र ही निर्धारित कर देता है। तो उससे भी आपका क्रीमी लेयर बन जाता है। लेकिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे माता पिता की आय की गणना करता है, इसलिए आपके माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट पहला होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं बोलूँगा आप लोगों की आप तीनों बनवा लीजिए, जाति, आय और निवास, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आय की गणना की अगर बात करें तो कृषि भूमि और वेतन से होने वाले आय को ही नहीं जोड़ा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पिता जो हैं कृषि करते हैं और या उनके पास भूमि है या फिर उनके वेतन से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाएगा यहाँ पे आय की गणना में, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे है जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है बार बार बनवाने की आवश्यकता भी आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर पहले से NCL बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपका आय प्रमाण पत्र जो है हर 1 साल का वित्तीय वर्ष का बना होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि आप NCL के कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आज भी यहाँ पे क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी शपथ पत्र के साथ आवेदिक या आवेदिका जो है इसके द्वारा किया जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपका आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है हर 1 साल का बना होना चाहिए। अब वो छात्र या छात्राएं जो कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं, है ना, इनके लिए भी अपडेट किया गया है। तो उन दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ पिता के स्थायी निवास जो कि जिस अंचल में रहते हैं वो निर्गत होगा। देखिए, घुमा फिरा के अगर कहा जाए तो यहाँ पे आपको सब कुछ बनवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शपथ पत्र से हो जाएगा, लेकिन आपको घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि पिता का जो है ये स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र तो आपको देना ही होगा, तो उसी के आधार पे आपका भी बन जाएगा, तो अपना भी बनवा लीजिएगा। आय अपने पिता या माता का ही देना है, और जाति के लिए तो आपको एक बनवाना ही है ताकि उससे आपका कैटेगरी पता चल सके कि आप BC1 या BC2 में। यहाँ पे आपको बता दें कि इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है भी पिता के स्थायी निवासी यानी कि जिस अंचल में रहते हैं उससे निर्गत होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतना दिनांक इतना के कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो अब ये हुआ है यहाँ पे बदलाव, क्योंकि पहले क्या बोला जा रहा था कि आपको पिता के आधार पे आपको बनवाना है, चाहे आप किसी भी राज्य की महिला हैं तो आपको अगर यहाँ का लाभ उठाना है तो आप अपने पिता के आधार पे, है ना, किसी भी राज्य नहीं, बिहार राज्य की हैं तो, है ना। अगर आप किसी अन्य राज्य में जाके आपका शादी विवाह हुआ है तो उसके लिए, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे आपका जो है आवास प्रमाण पत्र जो है पहले
पिता के आधार पे था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु यह उस विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई मध्य प्रदेश में, है ना, आप चले गए मध्य प्रदेश चली गई, अब आप वहाँ से चाहती हैं कि मैं उसका बेनिफिट यहाँ पे आरक्षण का उठा लूँ, तो नहीं उठेगा अगर आपने पति के आधार पे अपना ये सारे सर्टिफिकेट बनवाया है तो। हाँ, पिता के आधार पे आप बनवाएंगे, बिहार की महिला हैं और आप मध्य प्रदेश में शादी हो गई आपकी, तो पिता के आधार पे जरूर बनवा लीजिएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जरूर बन जाएगा। ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए आपको ये बेनिफिट करता है। तो विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर, है ना, उद्देश्य के लिए पति के आवास का आधार और आवास प्रमाण निर्गत किया जा सकता है ना, लेकिन विवाहित महिला का किसी प्रकार का आरक्षण का आधार वो नहीं माना जाएगा। तो ये घुमा फिरा कर फिर वही बात कह दी गई है, आपको बनवाना तो पड़ेगा ही पिता के आधार का। चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दिया जाता है, अतः निर्धारण अभ्यर्थी जो है विवाहित महिला सहित के पिता के मूल का निवास जो है आधार पर किया जाएगा, जो कि कंडिका 1, 3 और 4 में सामान्य प्रशासन विभाग के पटना संकल्प संख्या 8 में ये 9 जून 2004 को ये वर्णित है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमने यहाँ पे दी है, और ये जो है अपडेट आपको दिया गया था दोस्तों यहाँ पे प्रभात खबर के एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि हमें आप तक समझाना इसकी बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता समझी हमने। तो ये चीज़ें हमने आप तक साझा की है। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसके जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।